बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 69 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरी मायने और तशरीहात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हों। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाद महमूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज़ रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। सूरह अनम के फ़वाइद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती हैं। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का में एक ही नशिस्त में एक ही वक्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हज़रत अम्मास बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती है कि सूरह के नज़ूल के वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इस ऊँटनी की नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरह अनम वज़ाइफ का आगाज़ है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 69 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और परहेजगारों पर गुमराहों के हिसाब से कुछ नहीं लेकिन नसीहत करना है ताकि वो बचें। तो दोस्तों, इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि मुसलमानों ने कहा था कि हमें अंदेशा है कि अगर हम इन गुमराहों को छोड़ देंगे और मना ना करेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। तो दोस्तों, फरमाया गया कि परहेजगारों पर इन मजाक उड़ाने वालों के हिसाब से कुछ भी लाजम नहीं, बल्कि तान और इसरा करने वालों की गुनाह इन्हीं पर है और इन्हीं से इसका हिसाब होगा। परहेजगारों पर कोई वबाल नहीं। हाँ, परहेजगारों पर यह लाजम है कि इन्हें नसीहत करते रहें ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। और इस आयत से मालूम हुआ कि वाज़ और नसीहत और इज़हार हक के लिए इनके पास बैठना जायज़ है, लेकिन ये उलमा का काम है, अवाम का नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला के कुरानी अहकामात और सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।